सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के। जनवरी 2024 में तुला राशि वालों के राशिफल को लेकर के। जनवरी 2024 में तुला राशि वालों का ये महीना कैसा व्यतीत होने वाला है और क्या कुछ मिलने वाला है और कहां कहां पर सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्या कुछ करें कि जिससे आपके नित्य नैमित्तिक कार्यों में किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवधान न पड़े। दर्शकों, जैसा कि ज्योतिष शास्त्र में कहा है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप ज्योतिष शास्त्र में अधिक से अधिक अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास, अपनी निष्ठा, अपनी आस्था, ये सब कुछ रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको ज्योतिषमती प्रज्ञा के तहत वो सब कुछ दिव्य ज्ञान, दिव्य गंध, दिव्य रस, दिव्य स्वाद वो सब प्राप्त होने लगता है। इसीलिए तो ज्योतिष शास्त्र में जो लोग विश्वास रखते हैं उनके कभी भी कोई भी काम रुकते नहीं। उनके कामों में किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवधान उपस्थित नहीं होता। आसानी से वो अपने कार्य को कर लेते हैं और सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। इसीलिए ये आस्था का विषय है। साथ ही साथ अगर आप इसे विज्ञान की कसौटी पर अगर देखना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर ज्योतिष शास्त्र ये अपने आप में पूर्ण विज्ञान है और पूर्णता से पूर्णता की ओर दर्शन कराने वाला ऐसा ये ज्योतिष शास्त्र जिसके विषय में जैसा कहा गया है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस ईश्वर के विषय में, उस परमात्मा के विषय में, उस परमेश्वर के विषय में जैसा कि देखा गया है अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा, पूर्णता से पूर्णता की ओर हर प्रकार से, हर प्रकार की परिस्थितियों से बाहर आकर और उन परिस्थितियों का डट करके सामना करते हुए सहजता पूर्वक अपने लक्ष्य का साधन, अपने लक्ष्य को साधने में साधक पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। वही पिता परमेश्वर ईश्वर जो अपने आप में पूर्ण है, जहां पर विचारों का जो आदान प्रदान है, जहां पर इच्छा शक्ति के अनुसार वो सब कुछ कार्य होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में ये ज्योतिष शास्त्र की एक अपनी देन न कहें तो क्या कहें,
दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र की जानकारी के बिना हमारा ये जीवन अधूरा ही रह जाता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र के निर्देशानुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ही अपनी नित्य नैमित्तिक दिनचर्या को व्यतीत करना चाहिए। ज्योतिषमती प्रज्ञा के तहत वो सब कुछ देखने में आप सक्षम हो सकते हैं। वैसे भी मंत्रे तीर्थे द्विजे दैवे दैवज्ञे भेषजे गुरु यादृशी भावना तस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। मंत्र में, तीर्थ में, द्विजों में, देवताओं में, ज्योतिषियों में और वैद्यों में, गुरु में, कविता करने वाले, कविता पाठ करने वाले कवियों में, कविता बनाने वाले कवियों में, जिस तरह की आप भावना रखते हैं और भावना के तद अनुरूप फल की भी प्राप्ति सहजता पूर्वक हो ही जाती है। दर्शकों, आज का हमारा ये जो सब्जेक्ट है, आपका हमारा जो विषय है, ये है तुला राशि वालों का जनवरी 2024 में उनका राशिफल कैसा व्यतीत होने वाला है। ये महीना, इस महीने से संबंधित वो सभी जानकारियों को लेकर के, और ये जानकारियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। आपकी अपनी राशि है तुला राशि, और तुला राशि के साथ आकाशीय सौर मंडल में ग्रह नक्षत्रों की जो स्थिति वर्तमान समय में दृष्टिगत हो रही है, जिसे हम गोचर स्थिति कहते हैं, ट्रांजिट पोजीशन कहते हैं, उस ट्रांजिट पोजीशन के आधार पर ये महीना आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आया है। बस सुनने की आवश्यकता है। यदि आप शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को सुनते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत कुछ आपको प्राप्त होगा। इसी के साथ ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। एक छोटी सी घंटी और बजा दें ताकि हमारे द्वारा भेजा गया जो वीडियो हो और नोटिफिकेशन के रूप में आपको तत्काल प्राप्त हो सके। अब यहाँ पर मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, आपकी अपनी राशि है तुला राशि। तुला राशि के जो स्वामी हैं वो हैं शुक्र देवता। आपकी राशि के स्वामी शुक्र देवता को नमन करते हुए फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये तुला राशि हमने यहाँ पर आप देख रही है जन्मांग चक्र है, ये राशि चक्र भी है, और इसमें 12 खाने हैं, क्योंकि एक एक करके अगर आप इनकी गिनती करते हैं तो आप सीधे तौर पर इसे ये कहेंगे पहला भाव है, ये दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा, छठवां, सातवां, अष्टम भाव, नवम भाव, दशम भाव, और ये लाभ भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव। इस तरह से ये 12 भाव हैं। 12 भाव में ये 12 राशियां हैं। आपकी अपनी जो राशि हमने प्रथम भाव पर लिखी है, हो सकता है कि आपकी जन्म पत्रिका में फर्स्ट हाउस में ये 7 नंबर का अंक लिखा हो। यदि लिखा है तो ये आपका लग्न भी यही है, आपके लग्न के स्वामी भी शुक्र देवता है। इस स्थिति में दर्शकों में आपका ध्यान अपनी इस वीडियो की तरफ फिर से आकर्षित करना चाहूंगा कि आपको जानना क्या है। आपको जानना है वो सब कुछ अपने बारे में, जिसे हर किसी के मन में एक जिज्ञासा होती है, जानने की एक लालसा होती है। आप यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपके जो ये जो देख रहे हैं प्रथम भाव, यहाँ पर जो 7 नंबर का अंक है, ये 7 नंबर का अंक आपकी राशि का अंक है, यानी तुला राशि का।
आपकी राशि के स्वामी शुक्र देवता की स्थिति अभी मैं आपको बताने वाला हूं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आकाशीय सौरभ मंडल में सूर्य देवता की स्थिति किस तरह से बनती हुई नजर आ रही। देख सकते हैं सूर्य देवता इस समय में आपकी राशि से तीसरे स्थान में यानी पराक्रम स्थान में धनु राशि पर संचरण कर रहे हैं। दर्शकों, ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी दर्शनार्थियों को आंग्ल नव वर्ष 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं और इसी के साथ अपने समस्त देशवासियों को भी, साथ ही साथ मकर संक्रांति की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। दर्शकों, यहाँ पर धनु राशि पर सूर्य देवता 14 जनवरी 2024 तक रहेंगे, यानी कि 14 जनवरी 2024 तक की जो स्थिति है सूर्य देवता की, ये अपने दक्षिणायन स्थिति है, क्योंकि सूर्य देवता 6 महीने उत्तरायण चलते हैं और 6 महीने दक्षिणायन गति बना के चलते हैं। 15 जनवरी 2024 के दिन सूर्य देवता मकर राशि पर संचरण करेंगे और 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पुण्यकाल प्रातः काल के समय से 7:15 से लेकर सायंकाल 7:30 तक रहेगा। इस दौरान आप मकर संक्रांति के इस पुण्य काल में आप गंगा स्नान अथवा अपने जहां पर आप रह रहे हैं उसके आसपास जो पवित्र नदियां अपने निकलती हैं, उन पवित्र नदियों में जाकर के आप स्नान करें, तत्पश्चात तर्पण करें और श्राद्ध विधि से अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए पिंडदान करें। ऐसा करने से आपके मन की प्रसन्नता तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी और आपके घर कुटुंब परिवार में हर प्रकार से शांति बनी रहेगी। वो सब काम आपके सहज ही बनने लगेंगे जो काम आसानी से नहीं हो सकते, जिन कामों में अत्यधिक रूप से आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में संभव हो कि आपकी जन्म पत्रिका में पितृदोष हो, पितृदोष के कारण भी कोई भी काम समय से नहीं होने पाता है। ऐसी स्थिति में जैसे आपके घर कुटुंब परिवार में आपके अपने स्वयं के बच्चे हैं और उनकी उम्र इतनी हो चुकी है कि वह अपनी जो शादी की एक अवस्था होती है उसे पार कर चुके हैं, कहीं भी कोई भी रिश्ता लग नहीं रहा है, परेशान है। ऐसी स्थिति में और साथ ही व्यापारी बंधु जो अपने व्यापार में आए दिन अपने व्यापार में उनको अनेक तरह के नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप निश्चित तौर पर ये जानिए कि आपकी जन्म पत्रिका में पितृदोष तो है ही है, साथ ही साथ एकाएक आमदनी के स्रोत रुक गए हैं। दूसरी तरफ घर में किसी भी प्रकार का कोई भी मांगलिक कार्य शुभ कार्य नहीं हो रहा है, यह भी एक कारण बन सकता है। इसीलिए इतना अवश्य करें, मकर संक्रांति के दिन इसे खिचड़ी पर्व भी कहते हैं, खिचड़ी का दान, यानी कि उड़द, काली उड़द की दाल और चावल मिश्रित करके उसमें कुछ
अपनी यथाशक्ति दक्षिणा रख करके खिचड़ी पर्व के इस पुण्य काल में, यानी कि संक्रांति के पुण्य काल में, आप इसे उन लोगों को दें जिनको इस सब की आवश्यकता है। साथ ही मंदिरों में जाकर के, मंदिर में जो भगवान की सेवा करते हैं उनको भी आप दे सकते हैं। जिसको भी दे तो ये अन्नदान आपके लिए बहुत ही लाभदायक होता है, पुण्य कारक है। इसी के साथ दर्शकों, सूर्य देवता की स्थिति 15 जनवरी 2024 के दिन मकर राशि में जैसे ही भगवान सूर्य देवता का प्रवेश होगा और ये आपकी राशि से, यहां पर देखिए, ये मकर संक्रांति में मकर राशि में सूर्य, मकर राशि में सूर्य देवता की स्थिति, और ये आपकी राशि से चौथे स्थान पर होंगे। यद्यपि सूर्य देवता और मकर राशि के जो स्वामी है शनि देवता, इन दोनों में आपस में किसी भी प्रकार का कोई भी आपस में मित्रता नहीं है, वैचारिक मतभेद बना रहता है सूर्य देवता और शनि देवता में। फिर भी यहां पर मैं इतना आपको बताना चाहूंगा कि सूर्य देवता के इस प्रभाव से आपका जो आत्मविश्वास है वो अत्यधिक रूप से बढ़ते हुए नजर आ रहा है। दूसरी तरफ चंद्र देवता की स्थिति को देखिए, 2.25 दिन के लिए ये सिंह राशि पर रहेंगे। ये 5 नंबर का अंक है, आपकी राशि से लाभ स्थान पर बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। फिर ये आएंगे 2.25 दिन कन्या राशि में। ये थोड़ा सा आपको कहीं कहीं मानसिक रूप से आपकी उलझन को थोड़े समय के लिए बढ़ाएंगे, और साथ ही साथ कुछ ऐसे खर्चे भी कराएंगे जो अभी तक आपने सोचा भी नहीं है। फिर इसके बाद चंद्र देवता यहाँ पर 2.25 दिन के लिए तुला राशि पर आएंगे, आपकी अपनी राशि पर। ये तुला राशि में आपकी अपनी व्यस्तता बढ़ाएंगे, आपका थोड़ा सा जो मन है वो एक साथ कई अधिक कामों को करने की तरफ प्रवृत्त होगा। मन स्थिति थोड़ा सा कहीं कहीं चंचलायमान हो सकती है। दूसरी तरफ दर्शकों, चंद्र देवता फिर 2.25 दिन के लिए वृश्चिक राशि में आएंगे, और यहां पर ये जब वृश्चिक राशि में आएंगे आपकी राशि से द्वितीय स्थान पर होंगे, धन भाव पर आकस्मिक धन प्राप्ति कराएंगे सडनली। तो ये स्थिति जो है अब आप यहां पर लगा सकते हैं 2.25 दिन, 2.25 दिन, 2.25 दिन, यानी एक हफ्ते के बाद, एक सप्ताह के बाद की स्थिति जो आएगी, इसमें आपको आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बनते हैं। इसी क्रम में दर्शकों, ये चंद्र देवता यहां से फिर से जब कन्या राशि पर आएंगे, अपनी विभिन्न राशियों की परिक्रमा करते हुए, ये जनवरी 2024 का ये महीना पूर्ण हो जाएगा। अब बात करते हैं दर्शकों, भौम देवता आपकी राशि से तृतीय स्थान में, यानी कि धनु राशि पर, अपने अधिमित्र ग्रह की राशि गुरु देवता की राशि पर ये बने रहेंगे। यहां पर बैठ करके ये आपके वो सब काम करने वाले हैं, जैसे कि आपके पराक्रम में, आपके शौर्य में, आपके शौर्य को बढ़ाने वाले, पराक्रम को बढ़ाने वाले, पराक्रम में वृद्धि करने वाले, आत्मविश्वास कतई नहीं डगमगाने वाला है। वो सब कुछ करने के लिए आप तत्पर रहेंगे। निश्चिंतता बनाए रखें, और वाणी के द्वारा भी आप वो सब कुछ बोल सकते हैं जो आपको उचित लगता है, यानी कि मिथ्या भाषण करने के कोई संकेत नहीं है। वाणी के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को लुभाने में, प्रभावित करने में, आकर्षित करने में ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। वाणी के द्वारा आप अपने अधिक से अधिक धनोपार्जन करने में सफल रहेंगे।
दर्शकों, इसी के साथ मैं आपको बताने वाला हूं मनचाहा भोजन की प्राप्ति, और इसी के साथ नेत्र विकार को लेकर के थोड़ा सा कहीं कहीं असमंजस की स्थिति बन सकती है। यदि आपको कुछ ऐसा लगता है तो अपनी आंखों का चेकअप अवश्य कराएं। इसी के साथ अपने सहोदर भाई बहनों के साथ भी आपका तालमेल यहां पर थोड़ा सा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। वैचारिक मतभेद होते हुए नजर आ रहे हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी आर्गुमेंट आप ना करें। यदि आप सावधानी बरतेंगे तो सहोदर भाइयों को एक दूसरे के प्रति, सहोदर भाई बहनों को एक दूसरे का सहयोग और प्राकृतिक सहयोग अवश्य मिलने वाला है। दूसरी तरफ दर्शकों, बुध देवता की स्थिति को भी जरा यहाँ पर आप देख सकते हैं। बुध देवता ये यानी वक्री होकर के वृश्चिक राशि पर गए हुए हैं, और ये यहाँ पर वृश्चिक राशि पर 6 जनवरी तक रहेंगे। 7 जनवरी को ये यहां पर आ जाएंगे बुध देवता धनु राशि में। ये जो कॉम्बिनेशन है दर्शकों, बुध देवता का, मंगल देवता का, सूर्य देवता का, ये कॉम्बिनेशन ये थोड़े समय के लिए है। 3 ग्रहों का योग, त्रिग्रही योग। ये त्रिग्रही योग आपके अपनी व्यक्तिगत छवि को बढ़ाने वाला है। आपके अपने स्वभाव में बहुत परिवर्तन लाने वाला है। घर कुटुंब परिवार वालों का अत्यधिक सहयोग मिलने वाला है, और स्वयं भी आपके द्वारा अपने घर कुटुंब पारिवारिक जनों को अत्यधिक रूप से सहयोग मिलने वाला है। इस स्थिति में दर्शकों, बुध देवता की ये स्थिति अपनी 7 जनवरी 2024 से यथावत धन राशि पर बनी रहेगी। दूसरा, यदि आप कोई भी काम अपना ऐसा वो काम जो आप बहुत समय से सोचते आ रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, नया काम है आपके लिए, बन नहीं रहा है। ओम भास्कराय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम गणेशूर्याय नमः इत्यादि इत्यादि इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए नित्य प्रतिदिन भगवान भास्कर को सूर्योदय के समय में आप एक तांबे के लोटे में जल लेकर के उसमें रक्त चंदन और थोड़ा सा गुड़ और ये सब डाल करके आप भगवान सूर्य देवता को जल अर्पण कराएं। ध्यान रहे कि जल के छींटे आपके पैरों पर न गिरे। तत्पश्चात सूर्य नमस्कार की जो विधि है उसके अनुसार सूर्य नमस्कार करें। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और इसी के साथ मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। दर्शकों, गुरु देवता की स्थिति को देखिए। गुरु देवता आपकी राशि से 7वें स्थान पर है। ये भी गुरु देवता की अपनी मित्र ग्रह की राशि है, मेष राशि, 7वें स्थान पर। आप गुरु देवता स्वयं यहाँ पर आपकी अपनी राशि को देख रहे हैं। ये समशत्रु की राशि है, शुक्र की राशि है, तुला राशि। लेकिन गुरु देवता का यहाँ पर जो दृष्टि प्रभाव रहेगा ये कहीं न कहीं आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। शुक्र देवता की स्थिति देखिए। शुक्र देवता यहाँ वृश्चिक राशि पर संचरण कर रहे हैं। शुक्र देवता यहाँ वृश्चिक राशि पर 17 जनवरी 2024 तक आपकी राशि से 2य स्थान पर बने रहेंगे। 18 जनवरी को शुक्र देवता धनु राशि पर आएंगे। 18 जनवरी को जब वे धनु राशि पर आएंगे तो इनका संयोग मंगल देवता के साथ बनेगा। इस स्थिति में शनि देवता की स्थिति यहाँ पर देख सकते हैं। आपकी राशि से 5वें स्थान में कुंभ राशि पर। कुंभ राशि शनि देवता की अपनी मूल त्रिकोण राशि है। मीन राशि में यहाँ देख सकते हैं राहु देवता, और कन्या राशि में देख सकते हैं केतु देवता। तो इस तरह से ये जो कॉम्बिनेशन है दर्शकों, ये कॉम्बिनेशन यानी कि जो ग्रहों का तालमेल है, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसमें आपको माता पिता का आशीर्वाद आपको इस महीने में बहुत अधिक मिलने वाला है। आपकी वो सभी इच्छाएं पूर्ण होने वाली, जो एक लंबे अंतराल से आप
अपने मन और मस्तिष्क के तौर पर सोचते रह गए, नहीं हो गया। अब ये सब काम, ये सब कार्य जो रुके पड़े हैं, ये सब आपके होने वाले हैं। अपने अच्छे इष्ट मित्र बंधु बांधवों का भी सहयोग मिलने वाला है। साथ ही साथ दर्शकों, यही कॉम्बिनेशन, यदि आप किसी भी प्रकार से अपना निजी वाहन खरीदना